नमस्कार, आप देख रहे फोकस हरियाणा। मैं हूं प्रियंका रॉय। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में दो ओलंपिक संघ के बीच की लड़ाई अभी खत्म भी नहीं हुई कि सूबे में एक और ओलंपिक संघ का गठन कर दिया गया है। हिसार में रविवार को बीजेपी समर्थित ओलंपिक संघ हरियाणा का गठन किया गया। इस नए संघ के अध्यक्ष विधायक श्याम सिंह राणा को बनाया गया है, जबकि नरेश मलिक इस संघ के महासचिव बने हैं। इस एसोसिएशन में हरियाणा सरकार के 5 विधायकों को भी शामिल किया गया है। नरेश मलिक ने एसोसिएशन का धन्यवाद देते हुए कहा है कि प्रदेश में खेल के स्तर को और ऊंचा उठाने का काम वो करेंगे। नरेश मलिक ने कहा कि ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से प्रदेश में खेल प्रतियोगिताएं नहीं करवाए जाने से प्रदेश के खिलाड़ियों में एसोसिएशन के प्रति काफी नाराजगी है, लेकिन इस बार प्रदेश के महासचिव की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, जिसे वो भली भांति निभाएंगे। बता दें कि हरियाणा में पहले से ही 2 ओलंपिक संघ काम कर रहे हैं। एक को कांग्रेस जबकि दूसरे को इनेलो का समर्थन है। पीवी राठी और शेर सिंह बरशामी गुट के बीच विवाद जो चल रहा है वो कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट को यह तय करना था कि इन दोनों में असली संघ कौन है, लेकिन इन दोनों की लड़ाई के बीच एक और ओलंपिक संघ का गठन कर दिया गया है और अब जो नए संघ का गठन किया गया है उसको बीजेपी का समर्थन मिला है। तो पहले से ही खिलाड़ी असमंजस की स्थिति में थे और ऐसे में एक और ओलंपिक संघ का गठन कर दिया गया है। हालांकि इस संगठन के जो महासचिव बनाए गए हैं नरेश मलिक, उनका कहना है कि अब प्रदेश में खेल के स्तर को ऊंचा उठाने का काम इस संघ के जरिए किया जाएगा। बता दें कि पहले से ही 2 संघों के बीच लड़ाई चल रही है असली और नकली को लेकर, और इस बीच एक और ओलंपिक संघ का गठन कर दिया गया है। हिसार में रविवार को बीजेपी समर्थक ओलंपिक संघ हरियाणा का गठन किया गया है। इस नए संघ के अध्यक्ष विधायक श्याम सिंह राणा को बनाया गया है, जबकि नरेश मलिक संघ के महासचिव बने हैं। इस एसोसिएशन में हरियाणा सरकार के 5 विधायकों को भी शामिल किया गया है। नरेश मलिक ने कहा है कि प्रदेश में खेल के स्तर को और ऊंचा उठाने का काम अब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से प्रदेश में खेल प्रतियोगिताएं नहीं करवाए जाने की वजह से प्रदेश के खिलाड़ियों में एसोसिएशन के प्रति काफी नाराजगी है, लेकिन इस बार प्रदेश के महासचिव की जिम्मेदारी क्योंकि उन्हें सौंपी गई है, इसलिए वो अब अपनी जिम्मेदारी को भली भांति निभाएंगे। आदित्य चौधरी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ चंडीगढ़ से। आदित्य, पहले से ही 2 ओलंपिक संघ हरियाणा में जिसको लेकर असमंजस की स्थिति में खिलाड़ी थे, अभी भी हैं, और ऐसे में एक और संघ का गठन किस तरह से देखा जाए इसे? प्रियंका, देखिए, एक तरह से ये कहा जा सकता है कि इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस पहले से ही खेलों की राजनीति में कदम ताल कर रही थी, ताल ठोक रही थी। अब चूंकि हरियाणा में भाजपा सत्ताधारी दल है तो भाजपा ने भी इसमें ताल ठोक दिया है। काफ़ी समय पहले से ही चर्चाएं थी कि भाजपा के नेता या भाजपा के जो विधायक हैं वो ओलंपिक संघ पर कब्जा कर सकते हैं या नया बना सकते हैं, तो वही हुआ है। कल इसका गठन हो गया। श्याम सिंह राणा जो रादौर से विधायक हैं और जिनके बारे में चर्चाएं थी कि वो भाजपा समर्थित ओलंपिक संघ बना सकते हैं, उन्होंने ओलंपिक संघ हरियाणा के नाम से एक संस्था बना ली है और ये माना जा रहा है कि सरकार का समर्थन भी संस्था के साथ में होगा। इससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल जो अभय सिंह चौटाला उनके नेता हैं, उनके समर्थन से एक संगठन पहले से काम कर रहा है। शेर सिंह बड़शामी उसके अध्यक्ष हैं। एक ऐसा संगठन है जो पूर्व डीजीपी जो हैं कांग्रेस का समर्थन उनको है, पीवी राठी, वो एक संगठन चलाते हैं हरियाणा ओलंपिक संघ के नाम से। और तीसरा भाजपा के समर्थन से एक संगठन बन गया है। तो हरियाणा में 3 ओलंपिक संघ हो गए हैं और तीनों जो ओलंपिक संघ हैं, तीनों के पदाधिकारी, तीनों के कार्यकर्ता, तीनों के जो टीम है वो अलग अलग है और तीनों अलग अलग पार्टियों से समर्थित हैं। यानी इंडियन नेशनल लोकदल, कांग्रेस पार्टी और भाजपा के समर्थन से हरियाणा में अब 3 ओलंपिक संघ हो गए हैं। जी आदित्य, सवाल यहाँ पर यह है कि क्या अब जो नए संघ का गठन किया गया है उसको एफिलिएशन है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का? जी नहीं, अभी इनको एसोसिएशन को कोई भी
केंद्रीय जो ओलंपिक संघ है या भारत सरकार का खेल मंत्रालय है या हरियाणा का खेल मंत्रालय है, तीनों में से किसी की एफिलिएशन नहीं है। अभी तक जो झगड़ा है एफिलिएशन का वो इनेलो और कांग्रेस समर्थित जो ओलंपिक संघ है उनके बीच में चल रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ ओम प्रकाश चौटाला गुट के जो ओलंपिक संघ है उसको मान्यता देता है, लेकिन जो पीवी राठी हैं दूसरे संघ के अध्यक्ष हैं वो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में चले गए थे और हाई कोर्ट ने फैसला किया था कि अभय चौटाला समर्थित जो संगठन है ओलंपिक का वो झंडा, बैनर या लोगो का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि दोनों के बीच में लगातार रस्साकसी चल रही है कि कौन सा संगठन असली है कौन सा नकली है। और साथ ही जो केरला में खेल हुए थे उस समय तक भी हरियाणा की टीम के लिए कोई भी ओलंपिक संघ जो हरियाणा का था उसको मान्यता नहीं दी गई थी और इसी वजह से भारतीय ओलंपिक संघ के बैनर तले हरियाणा के खिलाड़ी खेल कर आए थे। वो अलग बात है कि जब मेडल टैली हुई तो ओलंपिक संघ ने हरियाणा सरकार के द्वारा भेजे गए खिलाड़ी थे उनको मान्यता दे दी थी और इसी वजह से हरियाणा के खाते में वो मेडल आए हैं। अन्यथा भारतीय ओलंपिक संघ के बैनर तले खेलने वाले खिलाड़ियों को भारतीय ओलंपिक संघ की टैली में ही दर्शाया जाता है, हरियाणा या किसी प्रदेश का नाम उसमें जुड़ता नहीं है। इसी वजह से खिलाड़ी असमंजस में काफी समय रहे थे, लेकिन अब एक और संगठन बन गया, एक और संघ बन गया, तो जो असमंजस था, जो काले बादल थे कि हरियाणा में ओलंपिक संघ जी, पहले दो गुटों के बीच झगड़ा था, अब एक और गुट इसमें कूद पड़ा है। इस झगड़े हो गया है, निश्चित तौर पर खिलाड़ियों को परेशान करेगा। खिलाड़ियों को जरूर परेशानी होगी, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि एफिलिएशन भी नहीं हुआ है। चलिए आपसे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन पीवी राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त फोन लाइन पर। राठी साहब, ऑलरेडी ये जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है, ऐसे में एक और संघ का गठन कर दिया गया ओलंपिक संघ का, और इस बार इसे बीजेपी का समर्थन प्राप्त है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? मैडम, जो ये संगठन बनाया है इसमें एक भी ऐसी एसोसिएशन नहीं है जो एफिलिएट या रिकॉग्नाइज्ड हो। टोटली बोगस ऑर्गेनाइजेशन है ये। किसी भी एसोसिएशन का नहीं है मेंबर जो कि नेशनल एसोसिएशन से एफिलिएट हो। तो ये पैरेलल बॉडी जो बनाई है सिर्फ पेपर वाली है। और यानी कि मैं इस्तीफा दे चुका हूँ, 10 तारीख को नया प्रधान इलेक्ट हो जाएगा हमारी एसोसिएशन का जी, और चौधरी धर्मवीर होंगे प्रधान उनके। चलिए, उसके तो नए प्रधान होंगे, लेकिन ये जो नया संघ बना है, क्या आप इसको भी आप चुनौती देंगे? चुनौती देने की जरूरत नहीं, बाकी बैन लगा इनको बैन करवा देंगे। और बाकी हम 10 तारीख को मीटिंग रखी है, उस दिन इलेक्शन हो जाएगा और मिस्टर धर्मवीर प्रेसिडेंट होंगे हमारे वाले संघ के। लेकिन आपके संघ को भी तो मान्यता नहीं मिली है, कोर्ट में ये मामला चल रहा है और स्टे लगा हुआ है फिलहाल दोनों पर। नहीं, दोनों पर ही लगा है, स्टे लगा औरों पर। हमारे को माना हुआ है कोर्ट ने। वहाँ थोड़ा लोगों को मिसकंसेप्शन है। क्लियर ऑर्डर है हाई कोर्ट का कि यही जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है यही असल एचओ है। अब रही बात बीजेपी की, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, अब बीजेपी फैसला कर ले, वो श्याम सिंह राणा को चाहती है या धर्मवीर को चाहती है। राठी साहब, जहां तक मेरी जानकारी, मामला कोर्ट में है और अभी कोर्ट ने तय नहीं किया है कि कौन असली है और कौन नकली है। यही वजह है कि जब केरल में नेशनल गेम्स हुए थे तो भारतीय ओलंपिक संघ के बैनर तले खिलाड़ियों को जाना पड़ा था। नहीं मैडम, जानकारी गलत है आपकी। हाई कोर्ट के ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है। आपको चाहिए तो मैं आपको ऑर्डर की कॉपी भी दे दूंगा। उनका कंप्लीट बैन है दूसरे वालों पर और हमारी ही एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज करा कि चलिए ठीक है, हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी भी हम देखेंगे, लेकिन जो नए संघ का गठन हुआ है उससे आपको लगता है कि खिलाड़ियों के लिए बेहतर होगा, कुछ फायदा होगा खिलाड़ियों को? कोई फायदा नहीं होगा, नॉन स्टार्टर है। अब दिक्कत ये है, बीजेपी खुद फैसला करे कि वो राणा साहब को चाहती है या धर्मवीर को चाहती है प्रधान, क्योंकि आपस में मतभेद है, उसका मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए, शुक्रिया आपका पीवी राठी साहब हमसे बात करने के लिए। तो एक और नए ओलंपिक संघ का गठन हरियाणा में कर दिया गया है और इस बार जिस संघ का गठन किया गया है उसे बीजेपी का समर्थन हासिल है। आदित्य चौधरी हमारे संवाददाता बने हुए हमारे साथ। आदित्य, मामला विचाराधीन है कोर्ट में। पीवी राठी साहब हालांकि कह रहे हैं कि उनका जो संघ है, उनका समर्थन जिसे मिला है उसको मान्यता दी है कोर्ट ने। इस पर प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। देखिए, कोर्ट की तरफ से जो भी ओलंपिक संघ होती हैं, जो स्टेट बॉडीज होती हैं, उनको कोर्ट मान्यता नहीं देता है, उनको भारतीय ओलंपिक संघ मान्यता देता है। भारतीय ओलंपिक संघ के मुताबिक अभय चौटाला का जो समर्थित संघ है उसको उन्होंने मान्यता दी है, लेकिन उसके खिलाफ पीवी राठी कोर्ट चले गए थे और कोर्ट में उन्होंने कहा था कि वो असली संघ है, अभय चौटाला समर्थित संघ ठीक नहीं है, असली नहीं है, उस पर रोक लगाई जाए। तो अभय चौटाला के गुट का जो संघ है उस पर बैनर, झंडा या पोस्टर इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन
भारतीय ओलंपिक संघ अभय सिंह चौटाला समर्थित गुट को सही मानता है और उसको झंडा बैनर इस्तेमाल ना करे, नाम इस्तेमाल ना करे, उस मामले में ये कोर्ट गए थे। कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दिया था। वो मामला भी पेंडिंग है क्योंकि अभय चौटाला के गुट ने उसको जो है चैलेंज किया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो राठी साहब ने बताई है हमसे बातचीत में, वो ये है कि नए जो अध्यक्ष हैं पीवी राठी पद छोड़ने वाले हैं और नए अध्यक्ष जो हैं उनके नाम का ऐलान कर दिया है। सांसद धर्मवीर नए अध्यक्ष होंगे इस गुट के। पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के नेता रहे हैं, अब भाजपा में हैं, सांसद हैं और काफी समय से ये भी चर्चाएं थी कि पीवी राठी गुट जो है अब उनको अध्यक्ष बना सकता है। चुनाव की प्रक्रिया होती है, चुनाव लड़ा जाता है जब तो एक मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं आपके संगठन के, जो अलग अलग जिला स्तर के एसोसिएशन हैं आपके, उनके वो वोटिंग करते हैं, वो प्रधान चुनते हैं। तो ये साफ है कि 10 तारीख को जो बैठक होगी उसमें अब नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा और वो धर्मवीर होंगे। ऐसे में एक बड़ी लड़ाई देखने को मिल सकती है क्योंकि एक विधायक जो भाजपा के हैं उन्होंने भी जी आदित्य बने रही आपके पास लौटेंगे, लेकिन श्याम सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, जो कि नए ओलंपिक जो संघ बनाए गए हरियाणा में उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। श्याम सिंह राणा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका फोकस हरियाणा में। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से एफिलिएशन है जो नए संघ का गठन किया गया उसको? ऐसा मैडम, वैसे जो आज मेरे को सूचना मिली है ओलंपिक एसोसिएशन संघ ने बनाया जो मेरे को अध्यक्ष, उसके लिए तो मैं जितनी हमारी एसोसिएशन है उनका धन्यवाद करता हूँ। ओलंपिक संघ से जो जुड़े हमारे एसोसिएशन है स्पोर्ट्स की, उन्होंने जो रुझान दिखाया श्याम सिंह राणा की तरफ, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई, हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री महोदय जी जिसको ये जिम्मेदारी देंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ और इसको ठीक रूप से चलाया जाए अच्छे ढंग से। जिसको भी जिम्मेदारी मिले सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री जी का कार्य रहेगा ये, जिसको वो चुनेंगे। इसलिए तो मैं उनका धन्यवाद हूँ, उन्होंने मेरा नाम चुना। चलिए, जिम्मेदारी तो तब निभाएंगे ना जबकि ये ऑथोराइज्ड हो। क्या आपको एफिलिएशन मिला है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से? देखिए, मेरे को आज इंडियन नहीं, वो नहीं है, पहले से 2 हैं यहाँ पर, एक दो और है इसी तरह से चल रही है जो ये एफिलिएशन वगैरह 2 ऑलरेडी चल रही हैं श्याम सिंह राणा साहब और मामला कोर्ट में है। ऐसे में एक और ओलंपिक संघ का गठन, क्या खिलाड़ियों में असमंजस की स्थिति पैदा नहीं होगी? कौन असली कौन नकली? नहीं नो है, बात आपकी ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम मुख्यमंत्री महोदय जी से छोड़ते हैं, उनको जिसको जिम्मेदारी लगाएंगे ठीक तरीके से करेंगे, इसको जैसे भी होगा। यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह से करेंगे आप, क्योंकि पहले से ही लड़ाई 2 गुटों में चल रही है, खिलाड़ियों में असमंजस है। केरल में नेशनल गेम्स हुए तो भारतीय ओलंपिक संघ के बैनर तले खिलाड़ियों को जाना पड़ा, अब एक और नए संघ का गठन। आप किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि आपको भी एफिलिएशन नहीं मिला है जैसा कि आपकी बातों से लग रहा है? मैं यही बात कर रहा हूँ मैडम, ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जितने भी ओलंपिक संघ से जुड़े हैं, जो एसोसिएशन बनी है, इनके ऑल इंडिया आईओ इंडियन ओलंपिक संघ से बात करेंगे, उनसे एफिलिएशन लेकर तभी जाके काम सुचारू रूप से चलेगा। और इसके लिए हम सीएम साहब से बात करके इसको बिल्कुल ठीक ढंग से चलाने का प्रयास करेंगे, जिसकी भी जिम्मेदारी लगेगी। लेकिन जो आज मेरा नाम उन्होंने एसोसिएशन ने दिया, मैं उनका तो धन्यवाद ही करता हूं। लेकिन मैं ये समझता हूं ये काम हमारे जो सीएम साहब हैं उसके माध्यम से होगा तो तभी जाके सुचारू रूप से चलेगा ये। जी, तो क्या ये काम पहले नहीं कर लेना चाहिए था? पहले अभी देखिए, कई बात ऐसी हैं जो एसोसिएशन है उन्होंने अपना रुख दिखा दिया। अभी ये तो उन्होंने अपना रुख दिखाया, उसके लिए तो हम धन्यवाद दिए, उनका कोई वो नहीं करते हम। लेकिन मैं जो समझता हूँ, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। इसको ठीक ढंग से चलाने के लिए मुख्यमंत्री महोदय जी से बात करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी लगाएगा वो उसको चलाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एफिलिएशन नहीं मिला है, लेकिन कह रहे हैं श्याम सिंह राणा साहब कि सीएम साहब इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे और एफिलिएशन के लिए बात करेंगे।